गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ सकाल। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ अरुणाचल प्रदेश का एक सबसे बढ़िया एक पिलग्रिम प्लेस जिसको बोलते हैं परशुराम कुंड। तो ये अरुणाचल का एक बहुत ही बड़ा एक रिलीजियस गैदरिंग माना जाता है। हर साल यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम इस जगह पे आने के बाद डुबकी लगाने के बाद उनका मातृ हत्या का पाप घटा है। पौराणिक कथा के अनुसार उनके पिता के आदेश के आते हुए उन्होंने अपना माँ का अपना परशु से शीरहर कर दिया था। तो ये शीरहर करने के बाद उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग गया था। तो इनका जो परशु था, जिस चीज़ के उनका माँ का शीरहरण किया था, वो परशु उनके हाथ से छूट नहीं रहा था। तो इसके लिए तो उन्होंने बहुत सारा संत और भगवान से प्रार्थना किया है उनका पाप मुक्त होने के लिए। लेकिन उनको भगवान और संतों के आदेश के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ये जो नदी है वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक कुंड है, वहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाया। डुबकी लगाने के बाद उनका पाप मुक्त हो गया और उनका जो परशु है वो हाथ से छूट गया। ऐसे ही उनका माँ का शीर हर करने का जो पाप मातृ पाप लगा है ना, तो वो धुल गया है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का शिरोच्छेद कर दिया था। ये सब पिताजी की आज्ञा और ब्रह्म की वजह से हुआ है। बाद में इस पाप के मुक्ति पाने के लिए परशुराम जी यहाँ आए और इस कुंड में स्नान किया। कहा जाता है तभी से ही ये कुंड इतना पवित्र माने जाने लगा है कि यहाँ स्नान करते से पाप धुल जाता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। उस समय पूरा लोहित घाटी भक्ति और उत्सव से गूंज उठता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट और सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है तिनसुकिया। यहाँ से सड़क मार्ग से आप वाक्रो होते हुए परशुराम कुंड पहुँचा जा सकता है। घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। और अगर आपको संस्कृति और त्योहार का अनुभव करना है तो मकर संक्रांति के समय ज़रूर आइए। ऐसे आज तो बहुत बिन बुलाए बारिश आ रहा है, तो बारिश के चलते यहाँ का मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है और इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर सनशेड भी बना दिया गया है। और नीचे देखिए यहाँ पर डेंजर लिखा हुआ है। डेंजर लिखा है मतलब यहाँ पर आपको उतरना मना है। यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है और पता नहीं मुझे आप लोग को मेरे आवाज़ अच्छी तरह से आ नहीं रहा है क्योंकि पानी का शोर बहुत ही ज़्यादा है। कैमरे में इतना पता नहीं चलता है, लेकिन असलियत में आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पानी का कितना शोर है और कितना फ्लो है। यहाँ पर सिर्फ ये 100 मीटर के व्यवधान में ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ का इस पानी को श्रापित माना जाता है।
तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पानी जा रहा है उस तरफ, वहाँ का पानी कितना शांत है, लेकिन कोइंसिडेंसली यहाँ का पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा है। इस पानी का करंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, वहाँ से उसका तेज़ होना शुरू हुआ है, क्योंकि इसी पत्थर में बैठ के परशुराम भगवान ने तपस्या की है। हम चल रहे हैं कुंड की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंजर है, फिर भी हम लोग चल रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग को बता देता हूँ, ये है कुंड, लेकिन इस कुंड में वही लोग नहा सकता है, वही लोग डुबकी लगा सकता है जिनका पिताजी और माताजी का स्वर्गवास हो गया है। अगर किसी का पिताजी और माताजी अभी अवस्थान कर रहे हैं, मतलब जीवित है, इनको यहाँ पर डुबकी लगाना मना है। तो जो आप लोग आएंगे तो इस बात को थोड़ा गौर कर लीजिएगा। यहाँ का पानी का स्रोत देखिए, बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ठंडा है। आपको मैं कैमरा से बयान नहीं कर सकता, इतना ठंडा पानी है और यहाँ का वातावरण इतना ठंडा है। और आज बिन बुलाए बारिश आने की वजह से आबोहवा तो और भी ख़राब हो गया है। देखिए यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं। जो डुबकी लगाएगा यहाँ से ऊपर जाते हुए वहाँ पर बाथरूम भी बना हुआ है, आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं निःशुल्क। जूते चप्पल लाना मना है। यहाँ पर परशुराम भगवान जी का और शंकर भगवान का एक मंदिर भी बनाया गया है। पानी बहुत ही ठंडा है, यहाँ का बहुत ही ठंडा, एकदम चिल्ड पानी है। यहाँ का कुंड से आप ऊपर उठते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा चेंजिंग रूम है। तो चेंजिंग रूम और यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा इधर आपको देखने को मिलेगा। इसका कारण एक ही है, यहाँ पर मान्यता है कि जो यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाएगा, मतलब यहाँ का तो गंगा ही है, यहाँ के लिए तो ये गंगा ही है। तो यहाँ पर जो डुबकी लगाएगा, डुबकी लगाने के बाद जो सारा पाप उनका धुल जाएगा, और उसके बाद कोई भी चीज़, मतलब कोई भी वस्त्र वो यहाँ से जो पहन के वो नहाया था वो नहीं ले जा सकता, वो उधर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पाप है वो उस वस्त्र पे होते हुए यहाँ पर ही रुक जाएगा। परशुराम कुंड से वापस आते हुए और एक पवित्र और भव्य स्थल दुर्गा मंदिर का दौरा करेंगे। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। ये मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि ये मंदिर परशुराम जी के समय से जुड़ा हुआ है। मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो यहाँ के भक्तों की आस्था का केंद्र है। परशुराम कुंड की यह एक और विशेषता है कि ये स्थान हिंदू धर्म में एक अहम तीर्थस्थल माना जाता है, जहाँ भक्त माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये मंदिर यहाँ के स्थानीय निवासी के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है और साल भर श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते आते हैं।
मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से किया गया है। यहाँ के वास्तुशिल्प में पारंपरिक भारतीय शैली और आधुनिक निर्माण तकनीकों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। माँ दुर्गा की मूर्ति बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली दिखाई देती है, जो यहाँ आने वाले को सुरक्षा और आशीर्वाद देता है। परशुराम कुंड से नीचे उतरते हुए और एक मंदिर, परशुराम मंदिर, जो हिंदू धर्म में एक अद्भुत पवित्र स्थल माना जाता है, जिसे भगवान परशुराम को समर्पित किया गया है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और उनके बारे में मान्यता है कि इन्होंने पृथ्वी पर आकर कई राक्षसों का वध किया है। ये मंदिर उसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है और यहाँ श्रद्धालु अपने पापों का मुक्ति पाने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये स्थान न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भी इसका विशेष उल्लेख किया गया है। परशुराम मंदिर की संरचना बहुत ही भव्य और आकर्षक है। यह मंदिर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला शैली में बना हुआ है, जिसमें शिखर, मंडप और भव्य प्रवेश द्वार आपको आकर्षित करते हैं। मंदिर के अंदर भगवान परशुराम की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण और दिव्य होता है और आपको यहाँ आकर सचमुच एक अलग अनुभव होता है। यहाँ मंदिर में श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। परशुराम जी की पूजा में खास तौर पर रुद्राक्ष की माला, जल और फूल चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद भक्त अक्सर खुद को मानसिक और आत्मिक शांति महसूस करते हैं। मंदिर के अंदर वातावरण बहुत ही ध्यानमग्न और शांत होता है, जो श्रद्धालुओं को बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ हर संप्रदाय के लोग आकर अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त करते हैं। तो यही तक था हमारा परशुराम कुंड दर्शन का सफ़र। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। धन्यवाद। शुभ रात्रि।